णमियूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन दो गाथाओं का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ देखते हैं। आज जिन दो गाथाओं का अर्थ होना है क्रमशः गाथा क्रमांक 102 और 103। प्रकरण चल रहा है ऐसे मुनिराज जो साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं लेकिन अंतरंग से जिनके परिणाम दूषित हैं उनको आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सच्चा साधु नहीं माना है। ऐसे जो साधु हैं वो धर्म की विराधना करते हैं, धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका स्वरूप आगे और बताया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 102। उच्चारण। आरंभे आरंभे धन धरणे धन धरणे आधणा पूर्णा धन धरणे उभयरणे उभयरणे कंखिया कंखिया तहासूया तहासूया वय गुण शील विहीणा वय गुण शील विहीणा कसाय कसाय कलह पिया कलह पिया कसाय कलह पिया मुहरा मुहरा। आरंभे धन धन्ने आरंभे धन धन्ने उभयरणे कंखिया तहासूया उभयरणे कंखिया तहासूया वयगुणशील विहीणा वयगुणशील विहीणा कसाय कलह पिया मुहरा कसाय कलह पिया मुहरा। बड़ी अच्छी गाथा है। इस गाथा में हालांकि कैसे साधु की चर्चा की जा रही है वो नहीं बताया है। अगली गाथा में स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसा साधु जिन धर्म की विराधना करने वाले हैं। पिछली गाथा में गाथा क्रमांक 101 में भी प्रकरण ऐसे साधु का चल रहा था जो कि सम्यक दर्शन से रहित है। उन्मुक्ता सम्यक दर्शन से जो उन्मुक्त हैं, रहित हैं। अब वही प्रकरण आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं आरंभे धन धरणे उभयरणे कंखिया। इन सब में जो कंखिया कांक्षा रखते हैं, कंखिया कांक्षित हैं। इन सब में जो कंखिया कांक्षित हैं, कंखिया यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कंखिया कांक्षित हैं, आकांक्षा रखते हैं। किस किस में आकांक्षा रखते हैं? आरंभे आरंभ में, घर गृहस्थी के कार्यों में, व्यापार आदि में जिनकी आकांक्षा है, जो ये चाहते हैं कि व्यापार बढ़े। किसका व्यापार बढ़े? स्वयं का, मेरा व्यापार बढ़े, मैं जो आरंभ कर रहा हूं वो बढ़े, उसकी आकांक्षा, या फिर आरंभ की आकांक्षा, मैं भी व्यापार करूं। धन धरणे धन और धान्य की आकांक्षा, धन धान्य की जिसको आवश्यकता है, धन और धान्य के लिए जो आकांक्षा रखते हैं, मेरे पास भी बहुत धन संपत्ति हो, मेरे भी गोदाम
धान्य से भरे हुए हों, धन धान्य में, उभयरण्य उपकरणों में, उपकरणों में जिसकी आकांक्षा है। वैसे तो साधुओं के उपकरण पिछी, कमंडलू और शास्त्र, लेकिन यहाँ क्योंकि भ्रष्ट साधु की बात की जा रही है तो उपकरण से तात्पर्य बर्तन आदि, वस्त्र आदि और भी जो उपयोग की भोगोपभोग की सामग्रियां होती हैं वो सब उपकरण में ले ली जाएंगी। आरंभे, आरंभ में, व्यापार आदि में, घर गृहस्थी के कार्य में, धन धरणे धन और धान्य में, उभयरण्य उपकरण में, कंखिया जो कांक्षित हैं, इन सब में जो आकांक्षा रखते हैं, इन सब को प्राप्त करने की जो अभिलाषा रखते हैं, ऐसे साधु। जिन धम्म विराहिया, अगली गाथा में लिखा हुआ है, मैं अभी भी बोलता जा रहा हूं। जिन धर्म के विराधक हैं, जैन धर्म की अप्रभावना करने वाले, जैन धर्म को गिराने वाले हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। इनसे दूर रहना है, इनसे बच के रहना है। दो पॉलिसी हमारे सामने होनी चाहिए। जब आचार्य कुंद स्वामी ये बता रहे हैं कि ऐसा साधु गलत माना जाता है, ऐसा साधु सम्यक दर्शन से रहित माना जाता है, ऐसा साधु जिन धर्म की विराधना करने वाला है, जब आचार्य कुंद स्वामी ये कहते हैं तो हमारी दो दृष्टियां होनी चाहिए। पहली दृष्टि कि जब मैं साधु बनूंगा, जब मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, तब मैं इन गलतियों को नहीं करूंगा। सबसे पहली दृष्टि हमारी ये होनी चाहिए, ये जो दुर्गुण हैं वो मुझ में नहीं होने चाहिए जब मैं साधु बनूं। सबसे पहली दृष्टि तो ये होनी चाहिए। और फिर दूसरी दृष्टि ये होनी चाहिए कि जिन साधुओं की मैं पूजा करता हूं, जिन साधुओं को मैं गुरु मानता हूं, उनमें ये दुर्गुण नहीं होनी चाहिए। दो दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि, मुझ में ये दुर्गुण ना हो जब मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं, जब मैं साधु बनूं तब। और दूसरी दृष्टि, मैं जिनकी पूजा करता हूं, जिनका भक्त हूं, वो मेरे गुरु ऐसे दुर्गुणों से सहित ना हो। या तो मैं उनको ठीक करने का प्रयास करूं, ठीक करने का प्रयास तो संभव नहीं होता है, तो ऐसे गुरु का चयन करूं जिनमें ये दुर्गुण ना हो। ये हमारी दो दृष्टियां पढ़ते समय होनी चाहिए। किसी की निंदा करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है और ना ही आचार्य कुंद स्वामी का यह लक्ष्य है। आरंभ में, धन धान्य में, उपकरणों में जो आकांक्षा रखता है, इन तीनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आरंभे, धन धरणे, उभयरण्य। अगला विशेषण है तहासूया। तहासूया, संधि विच्छेद कीजिए। तहा, हा में बड़ा आ, असूया, असूया, छोटा आ, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तहा, तथा, असूया, जिनके अंदर ईर्ष्या है। असूया यानी ईर्ष्या, जलन, अन्य अच्छे मुनिराजों से जो जलते हैं, अन्य सद्गुणी सच्चे मुनिराजों से जिनको जलन होती है, जिनके भक्तों को देखकर जलन होती है, जिनके अच्छे अच्छे ज्ञान को देखकर जलन होती है, तपस्या को देखकर जलन होती है, वो साधु अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, गड़बड़ हैं। उस जलन के कारण वो जैन धर्म का ही नुकसान करेंगे। एक भ्रष्ट साधु किसी अच्छे साधु से जलता है तो वह उसका नुकसान करता है, कुल मिलाकर जैन धर्म का ही नुकसान करता है। असूया, जलन, ईर्ष्या। वय गुणशील विहीना। वय
व्रत, गुण, उत्तर गुण मूल गुण दोनों ले सकते हैं, सील, शील, ब्रह्मचर्य, इनसे विहीणा, जो विहीन है। बाह्य वेश साधु का है लेकिन व्रतों का आचरण नहीं है, मूल गुणों का पालन नहीं है, उत्तर गुण की तो बहुत दूर की बात है, और शील, ब्रह्मचर्य भी नहीं है, भ्रष्ट आचरण वाला है। ऐसा जो साधु है वो जैन धर्म की विराधना करता है, जैन धर्म की अप्रभावना करता है। लोग कहेंगे ऐसे साधु को देखकर कि जैन लोग भी ऐसे होते हैं, जैन साधुओं में भी आजकल भ्रष्टाचार चल रहा है, जैन साधुओं में भी आजकल सब कुछ चल रहा है। जैसे अन्य साधु परिग्रह बढ़ा रहे हैं, अन्य साधु अपने अपने मठों को समृद्ध कर रहे हैं, जैसे अन्य साधु एक स्थान पर स्थिर होकर गृहस्थों के समान व्यापार, धन धान्य इत्यादि के संग्रह में लगे हुए हैं, वैसा ही अगर जैन साधु भी हो जाए तो वह जिन धर्म की विराधना करने वाला ही होगा। वह गुणशील विहीणा, व्रत, गुण और शील से जो विहीन है, रहित है। कसाय कलह पिया, कसाय, कलह, पिया, प्रिय, प्रिय शब्द दोनों जगह लग जाएगा। कषाय जिनको प्रिय है, बात बात पर क्रोध, बात बात पर कषाय, और कलह, कलह जिसको प्रिय, कषाय प्रिय और कलह प्रिय। कलह झगड़ा करना, झगड़ा कराना जिनको बड़ा पसंद है, स्वयं लड़ना और दूसरों को लड़ाना जिसे पसंद है, ऐसे वो साधु जैन धर्म की प्रभावना नहीं करते, जैन धर्म की अप्रभावना करते हैं, विराधना करते हैं। हमें बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आज का जमाना ऐसा है कि यह आवश्यक नहीं है कि हम हर किसी के पास जाएं। कोई हमारे पास आता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम हर किसी के पास जाएं यह आवश्यक नहीं है। आपको समझ में आ गया कि ये साधु अच्छे साधुओं की कोटि में नहीं आते हैं, तो हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, दूर रहिए, बस इतना सा काम हमें करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कसाय और कलह प्रिय, और इसके बाद है मुहरा, मुखर, मुखर, वाचाल, बहुत अनर्थ बोलते हैं, अनर्थकारी बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, बिना आगम के बोलते हैं, कोई सार नहीं है ऐसा बोलते हैं। मुखर, मुखर का मतलब होता है वाचाल, मतलब बेमतलब की बातें करते हैं, जिसका कोई सार नहीं है ऐसी चर्चाएं करते हैं, जिससे जैन धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें करते रहते हैं। वे साधु जैन धर्म की प्रभावना नहीं करते। कितने सारे विशेषण मिले, फिर से देख लीजिए। कंखिया, तहासुया, वैगुणशील विहीणा और कसाय, कलह पिया और मुहरा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ऐसे साधु बहुवचन में बोला जा रहा है। कौन कौन से? आरंभ, धन धान्य में, उपकरण में जो कंखिया आकांक्षा रखते हैं, तहा तथा, असूया ईर्ष्या रखने वाले, वय, व्रत, गुण और शील में, शील से जो विहीन है, रहित हैं, कसाय कलह प्रिया, कषाय प्रिय हैं और कलह प्रिय हैं, तथा मुहरा, मुखर हैं, ऐसे साधु। अगली गाथा में इसको और क्लियर किया जाएगा और कुछ विशेषण बताए जाएंगे। तो हम सीधे चलते हैं गाथा क्रमांक 103, उच्चारण। संघ, संघ, विरोह, कुशीला,
संघ विरोह कुशीला, सच्छंदा, सच्छंदा आधा छ, सच्छंदा, रहित गुरुकुला, रहित गुरुकुला, मूढ़ा, मूढ़ा, रायाई सेवया, रायाई सेवया, ते जिण धम्म विराहिया, जिण धम्म विराहिया, साहू, साहू, संघ विरोह कुशीला, संघ विरोह कुशीला, सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा, सच्छंदा रहित गुरुकुला मूढ़ा, रायाई सेवया ते, रायाई सेवया ते, जिण धम्म विराहिया साहू, जिण धम्म विराहिया साहू, जिण धम्म विराहिया, साहू, साहू, साधु, ऐसे साधु, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, साधु, ऐसे साधु, जिण धम्म विराहिया, जिण धम्म, जिन धर्म के, विराहिया, विराधक हैं, जिण धम्म, जिन धर्म के, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो धर्म है, उस जिन धर्म के, जैन धर्म के विराहिया, विराधना करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसे साधु जिनेंद्र भगवान के धर्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं, भी नहीं बोलना चाहिए, ही। ऐसे साधु जैन धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जैन धर्म की विराधना करते हैं, जैन धर्म की हंसी उड़वाते हैं, जैन धर्म को नीचा दिखाते हैं, कलंकित करते हैं। आप में से कई लोगों को कल वाला जो प्रश्न था वो मैं याद दिला देता हूं, कई लोगों के फीडबैक आ चुके हैं। कई लोगों ने कहा कच्चे साधुओं से हम दूरी बना के रखते हैं, कच्चे साधु से हमारी नॉर्मल व्यवहार होता है, दूरी बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं सच्चे साधुओं के प्रति तो भक्ति है, अपार भक्ति है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो कच्चे साधु आते हैं, लोक लाजवश व्यवहार की दृष्टि से उन्हें भी हमें उसी प्रकार से पूजन भक्ति आदि करनी पड़ती है, ऐसा कई लोगों ने लिखा है। लेकिन ये ध्यान रखिए, कौन प्रभावना कर रहा है जैन धर्म की और कौन अप्रभावना कर रहा है। जो प्रभावना कर रहा है उसके प्रति तो हम पूर्ण समर्पित हो जाएं, और जो अप्रभावना कर रहा है उसके प्रति हम माध्यस्थ हो जाएं। माध्यस्थ हो जाएं मतलब वो हमें बुलाते रहें, पुचकारते रहें, अच्छे अच्छे से वार्तालाप करते रहें, तो भी हम उनसे दूरी बनाकर रखें। केवल इतनी सी बात है, जैसे इस महामारी के समय में हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, वैसे ही जिनमें ये दुर्गुण हैं उनसे हम उचित दूरी बनाकर रखें। जितना हम उनके निकट जाएंगे वो दुर्गुण हमारे अंदर भी आएंगे, वो दुर्गुण हमारे अंदर भी आएंगे, हमें भी वैसा ही दुष्ट बना देंगे, शिथिलाचारी बना देंगे, भ्रष्टाचारी बना देंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो दुर्गुणी हैं उनसे हम दूर रहें। संघ विरोह कुशीला बहुत बड़ी बीमारी है। संघ विरोह, विरोध, संघ का विरोध करना ही जिनका शील स्वभाव है, कुशील खोटा स्वभाव है। संघ का विरोध करना मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाता है। या फिर हम यूं कहें
जिन गुरु के वो शिष्य हैं वो भी संघ कहलाएगा, वो उनका संघ हुआ। तो जो संघ के विरोध का ही कुशील जिसका है, संघ के विरोध का, मुनि गणों के विरोध करना ही जिसका खोटा स्वभाव है, अच्छे अच्छे मुनियों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव है, सच्चे मुनियों का, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधुओं का विरोध करना ही जिसका खोटा स्वभाव है, वह तो स्पष्ट रूप से जैन धर्म की विराधना ही कर रहा है। बहुत चिंतन की आवश्यकता है। स्वच्छंदा, स्वच्छंद, स्वच्छंद है, अपनी इच्छा से यहाँ वहां जाते हैं, अपनी इच्छा से विहार करते हैं, अपनी इच्छा से जैसा चाहे आहार करते हैं, अपनी इच्छा से जैसी चाहे स्थान पर रुकते हैं, जितने चाहे समय के लिए रुकते हैं। स्वच्छंद, किसी का कोई नियंत्रण नहीं, स्वच्छंद है, अपनी इच्छा के अनुसार ही सारी क्रियाओं का पालन करते हैं। जैन शास्त्रों में साधुओं के लिए जो आचरण बताया गया है, जो प्रक्रिया बताई गई है, इन समयों पर प्रतिदिन ये कार्य करना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, भक्ति आदि करना, उन सब से स्वच्छंद है। मर्जी हुई तो किया, नहीं हुई तो नहीं किया। ऐसे जो स्वच्छंद साधु हैं वो जैन धर्म की प्रभावना नहीं करते, जन धम्म विराहिया, जैन धर्म के विराधक हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जैन धर्म उत्तर उत्तर उन्नति करे, सब और जैन धर्म की चर्चा हो, सद्गुणों की चर्चा हो, जैन धर्म का डंका बजे। तो फिर हमें ध्यान देना होगा ऐसे जो साधु हैं उनको प्रोत्साहित हम ना करें। देखिए, हतोत्साहित करें या उनको उन पर लगाम लगाएं, ऐसी कोई चर्चा हमें नहीं करनी, लेकिन उनको हम प्रोत्साहित ना करें, उनके लिए हम परिग्रह उपलब्ध ना कराएं, उनको धन संपत्ति अर्पित ना करें, ऐसा हमें प्रयास होना चाहिए। रहित गुरुकुला, रहित रहित गुरुकुला, गुरु के कुल से जो रहित हैं, गुरुकुल से रहित हैं। गुरुकुल से रहित हैं कि तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि गुरु के समीप नहीं रहते वो गुरुकुल से रहित हो गए। गुरु की आज्ञा से जो बाहर हैं वो गुरुकुल से रहित हैं। गुरु की आज्ञा से जो बाहर हैं, गुरु की आज्ञा का पालन जो नहीं करते हैं, अपने दीक्षा देने वाले सच्चे गुरु की आज्ञा से जो विपरीत आचरण करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, वो गुरुकुल रहित, रहित गुरुकुला, गुरुकुल से रहित हैं। और ऐसे साधु, गुरु की आज्ञा के विपरीत आचरण करने वाले साधु, जन धम्म विराहिया, जैन धर्म की विराधना करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले। मूढ़ा, मूर्ख, मूढ़ा, मूर्ख, क्या साधु भी मूर्ख होते हैं? बिल्कुल। जो साधु साधु बनने के बाद भी साधु जैसा आचरण नहीं करते हैं, वे मूढ़, मूर्ख होते हैं। वो स्वयं अपने आप को छल रहे हैं, उनमें स्वयं बुद्धि नहीं है। वो जिण धम्म विराहिया, जैन धर्म की विराधना करते हैं। समाज को इस विषय में सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा साधु जो साधु है नहीं, वो हमारे निकट आता है तो हमें क्या आचरण करना है। एक बहुत अच्छा सुझाव देता हूं, कोई भी साधु आए, सच्चे हो या कच्चे हो, हम क्या कहें उनसे कि आप तो स्वाध्याय कराइए, आप तो ये वाला ग्रंथ पढ़ाइए। अपने आप जब उनका मन स्वाध्याय में लगेगा तो ईर्ष्या, जलन और भी जो बीमारियां हैं उनसे वो दूर रहेंगे।
हम अधिक से अधिक स्वाध्याय के लिए उनसे निवेदन करें कि हमें तो आप ये ग्रंथ पढ़ा दीजिए, वो ग्रंथ पढ़ा दीजिए, और दिन में 2-2, 3-3 बार स्वाध्याय की कक्षाएं उनसे उनसे निवेदन कीजिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सुधार उनमें स्वयं में आ सकता है। कच्चे को सच्चा कैसे बनाएं, उसका उपाय है जिनवाणी। उसका हम उन्हें निवेदन करें। हमारी समाज को ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज ये कहे महाराज श्री आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, आपका लाभ हमारी समाज को मिले, इस दृष्टि से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी समाज को, हमारे श्रावक श्राविकाओं को ये स्वाध्याय के द्वारा लाभ प्रदान करें। तो ऐसा यदि हम निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जो दुर्गुण हैं हो सकता है धीरे धीरे कम हो जाएं। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, और अगर ये प्रयास सफल नहीं होता तो उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। राया सेवया, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि फिलहाल ये कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। रायाई संधि विच्छेद कर लें। राया राजा, आई आदि। राया बड़ा आ, आई का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। राजा आदि का सेवया, सेवक, राजा का सेवक है जो, साधु होते हुए भी राजा का सेवक है, साधु होते हुए भी राजा की बातों के अनुसार ही आचरण करने वाला है। राजा जो कहता है वही करने वाला है। जिनवाणी जो कहती है वो नहीं करता, गुरु जो कहते हैं वो नहीं करता, लेकिन राजा जो कहता है वो करता है। क्यों? राजा को नाराज कर देंगे तो हमें मृत्यु दंड मिल सकता है। ऐसा जो राज सेवक है वो जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर रहा, जैन धर्म की अप्रभावना करता है। कई बार सच्चे साधु तो इन सब से दूर रहते हैं। सच्चे साधुओं के पास अगर कोई राजा आता भी है तो अपनी लिमिटेड चर्चा जो उन्हें करनी है वो अपने दायरे में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साधु होते हैं जो राजनीति से चिपके हुए होते हैं, राजनीति से चिपक जाते हैं। राजनेताओं को आशीर्वाद देने के साथ साथ, सलाह देने के साथ साथ उनके पक्षपाती हो जाते हैं। वो राज सेवक आज की दृष्टि से हम उन्हें कह सकते हैं। पहले तो वो राज दरबार में ही जाकर बैठने लग जाते थे, या राजा के आश्रय में ही रहकर उनकी प्रशंसा में काव्य लिखना, उनकी प्रशंसा में गुणगान करने के लिए सारे कार्य करना, वो राज आदि सेवक कहलाएगा। ये गलत है। ऐसे लोग जैन धर्म की प्रभावना नहीं करते। कभी राजा उन पर गुस्सा हो जाता है तो पूरे जैन धर्म का नुकसान कर देता है। ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। जब हम साधु बनेंगे तो ये दुर्गुण हम में नहीं होंगे, ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए। रायाई सेवया, ते ते यानी वे, ते साहु वे साधु, जिण धम्म विराहिया, जिन धर्म की विराधना करने वाले हैं। यहाँ जितने भी शब्द आए हैं सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। संग विरोह कुशीला, सच्छंदा, रहित गुरुकुला इत्यादि सभी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आज का प्रश्न बहुत सरल है, सरल नहीं है, कठिन है। कच्चे साधुओं को सच्चा साधु बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, ये आपको उत्तर देना है। थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, चिंतन के लिए भी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जकों को जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है उनको विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।